छात्र संघ चुनाव करा न सके जो वो सरकार निकम्मी है। होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव का मामला गर्मा गया है। राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज के छात्रों या कुमाऊं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़े एमबीपीजी महाविद्यालय के छात्र सभी ने चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऋषिकेश में कुछ स्टूडेंट्स पानी की टंकी पर चढ़ गए तो अल्मोड़ा में प्रशासनिक भवन की छत पर प्रदेश भर के हजारों छात्रों ने कॉलेजों और अपने अपने इलाकों की सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। राज्य के सभी कॉलेजों में तालाबंदी की गई और जमकर हंगामा हुआ। भारी संख्या में स्टूडेंट्स के सड़कों पर उतरने से कई रोडों पर जाम लगा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के साथ स्टूडेंट्स की तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर स्टूडेंट्स नैनीताल हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका फैसला राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर कर दिया गया और हाईकोर्ट ने भी चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। गौरतलब है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 23 अप्रैल 2024 को एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद राज्य के कॉलेजों ने तय समय पर चुनाव नहीं कराए। अब चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है, इसलिए अब चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव न होने से सबसे ज्यादा उम्मीद उन स्टूडेंट्स की टूटी है जो लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसी ही छात्रा एमबीपीजी महाविद्यालय की रेनू है, जो चुनाव न होने से काफी निराश है। सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा। महाविद्यालय से छात्र उपाध्यक्ष की दावेदारी कर रही थी। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार हमें यहाँ पे एक क्या कहते हैं क्रिमिनल बना के रख दिया गया है। हम यहाँ पे आज अपने विरोध, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए थे, जो हमने मेहनत करी है 3-4 साल से। हम छात्र छात्राओं के लिए यहाँ लड़े थे दिन रात एक करके। एक बच्चे को एक दिक्कत होती है, वहाँ सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी जितनी हो सके सेवा करने के लिए। वहाँ पे न पुलिस प्रशासन का एक व्यक्ति खड़ा होता है और न ही प्राचार्य महोदय और यहाँ महाविद्यालय प्रशासन का एक भी न विद्यार्थी शिक्षा खड़ा होता है, न कर्मचारी खड़ा होता है। हम लोग हमेशा छात्र छात्राओं के लिए खड़े रहे। 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 महीनों से हम भूख प्यानी दिन रात छोड़ के सब काम कर रहे हैं। और फिर जब हम मेन पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमारी धराशायी कर दिया गया। हमारी देहरादून और हल्द्वानी के साथ ही पहाड़ी जिलों के स्टूडेंट्स के बीच भी चुनाव कराने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। एबीवीपी, एनएसयूआई सहित सभी छात्र संगठन चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। के पक्ष में ढाल दिया है कि आप करवा सकते हो और सरकार ने कहा कि हम शासन चुनाव को कराने में सक्षम नहीं हैं। और यहाँ पे सभी छात्र संगठनों ने आपस में मिलकर एक सूझबूझ के साथ एक ये अनिश्चितकालीन धरने का ये जो संकेत दिया है वो तब तक है जब तक छात्र संघ चुनावों की तिथि बहाल नहीं होती है। मामले को लेकर सभी कॉलेजों का प्रशासन हाईकोर्ट के डिसीजन का हवाला देकर चुनाव कराने को लेकर उनका कोई रोल न होने की बात कह रहा है, क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है। ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इन लोगों ने जो समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया से जो खबर पड़ी है उसी के एवज में आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कार्य। बता दें कि कुछ स्टूडेंट ने कहा, सरकार की पहले से कोई मंशा चुनाव कराने की नहीं थी। सरकार केदारनाथ उपचुनाव से डरी हुई है। उन्होंने कहा, सरकार को लगता है कि छात्र चुनाव का रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं रहा तो केदारनाथ विधानसभा के हाई प्रोफाइल चुनाव में नुकसान हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी, नवीन नौटियाल के साथ पूरण बिलंगवाल की रिपोर्ट।